साल में 24 एकादशी पड़ती है, उन्हीं में से एक है अपरा एकादशी। इसे सबसे अधिक फलदायी एकादशी में से एक माना जाता है। एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मनाई जाती है। ये एकादशी धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए मनाई जाती है। अपरा एकादशी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ज्येष्ठ महीने में आती है। यह ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष के दौरान पड़ने वाली एकादशी है। पुराणों में इस एकादशी का बहुत ही धार्मिक महत्व है। अपरा एकादशी व्रत को करने से जीवन में पापों को दूर करने, अच्छे कर्मों का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। इस दिन पूरे अनुष्ठान और व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को समाज में प्रसिद्धि और सम्मान की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत मोक्ष का मार्ग है और इससे व्यक्ति को अपने जीवन के सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। सभी एकादशियों में अपरा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही व्यक्ति को पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत को लेकर इस साल कंफ्यूजन बना हुआ है कि अपरा एकादशी का व्रत 2 या 3 जून को कब रखा जाए। इसे लेकर सभी के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है। आइए जानते हैं इस साल कब रखा जाएगा अपरा एकादशी का व्रत। अपरा एकादशी तिथि का आरंभ 2 जून को सुबह 5:05 पर होगा और 3 जून को मध्य रात्रि 2:42 तक एकादशी तिथि समाप्त होगी। उदय तिथि के आधार पर एकादशी तिथि होने के कारण 2 जून को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अपरा एकादशी व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष के दौरान पड़ने वाली एकादशी है। अपरा एकादशी के कई नाम है, जैसे ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी, भद्रकाली एकादशी, अचला एकादशी। पुराणों में इस एकादशी का बहुत ही धार्मिक महत्व है। अपरा एकादशी का पूजा मुहूर्त इस प्रकार है। चल चौघड़िया मुहूर्त सुबह 7:07 से 8:51 तक मान्य होगा। इसके बाद लाभ चौघड़िया मुहूर्त 8:51 से 10:35 तक मान्य होगा। तीसरा मुहूर्त अमृत चौघड़िया मुहूर्त सुबह 10:35 से 12:19 तक मान्य है। अपरा एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। अपरा एकादशी का पालन करने वाले व्रती को एकादशी के एक दिन पहले से ही पूजा विधि शुरू कर देनी चाहिए। एकादशी 11वें दिन पड़ती है। एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके व्रती को हाथ में पानी और फूल लेकर व्रत शुरू करने का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए पूर्व दिशा में भगवान विष्णु की एक मूर्ति को पीले कपड़े या लकड़ी के स्टूल पर रखें। उसके बाद दिया या अगरबत्ती जलाएं। ये पूजा की शुरुआत का प्रतीक है और अंततः भक्ति के साथ भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद चंदन, पान, सुपारी, लौंग, फल और गंगा जल के साथ तुलसी के पत्ते डाले बिना भगवान विष्णु की गई पूजा अधूरी मानी जाती है। एकादशी में भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। पूजा के बाद व्रती को भोजन नहीं करना चाहिए और अपरा एकादशी में भगवान विष्णु को चढ़ाया हुआ भोग भक्तों में वितरित करना चाहिए। कुछ व्रती और भक्त भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए भगवान विष्णु के मंदिरों में भी जाते हैं। अपरा एकादशी कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मात्मा राजा था जिसका नाम महिध्वज था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम वज्रध्वज था। महिध्वज बहुत ही धर्मात्मा था। वज्रध्वज और महिध्वज के विचार आपस में नहीं मिलते थे। वज्रध्वज अपने बड़े भाई के प्रति द्वेष की भावना रखता था। वज्रध्वज स्वभाव से बहुत अवसरवादी था। एक दिन उसने राजा महिध्वज की हत्या कर दी और उसके मृत शव को जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत योनि बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगी। राजा की आत्मा उस मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को परेशान करती। एक बार धौम्य ऋषि जब इस रास्ते से गुजर रहे थे तब उन्होंने राजा की प्रेत योनि को देखा। ऋषि ने अपने तपोबल से राजा के प्रेत बनने का कारण जान लिया। ऋषि ने राजा की प्रेत आत्मा को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने अपना एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर इसका पुण्य प्रेत योनि बने राजा को दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से राजा की आत्मा प्रेत योनि से मुक्त हो गई और वह पुष्कर विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। अपना एकादशी का व्रत रखकर हर व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अपरा एकादशी का महत्व इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार दूसरों की निंदा करने वालों को नरक प्राप्त होता है, लेकिन अपरा एकादशी के व्रत के प्रताप से ऐसे लोगों का स्वर्ग जाना संभव होता है। गौदान, भूमि दान या स्वर्ण के दान का फल भी इस एकादशी के व्रत के समान फल देता है। इस एकादशी व्रत को करने से उस फल की भी प्राप्ति होती है। तीनों पुष्करों में या कार्तिक माह में स्नान करने से जो फल मिलता है वो इस एक एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है और अपार धन प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और घर धन धान से संपन्न बनता है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य भव सागर से तर जाता है और उसे प्रेत योनि के संकट नहीं उठाने पड़ते।